सहस्रपादा शिशिरूरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गिरिजे स्कन्दमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदे शम्भु प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणि विष्णुब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्म सच्चिदानन्दरूपिणी सृष्टिस्थितिलयकरी त्रिगुणा त्रिशूलालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस परमात्मा की कृपा से बिना किसी विघ्न और बाधा के आज हम यहाँ तक आ गए। रवि सोम मंगल बुध शुक्र 6 दिन हो गया और भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, तो 6 दिन हो गया मतलब सदैश्वर्य की प्राप्ति हो गई, सक्सेसफुल हो गया। परमात्मा को धन्यवाद, उन्हीं की कृपा से आप और हम सब ठीक ठाक रहते हैं। हमारे चाहने से वास्तव में कुछ भी नहीं होता। हमारे चाहने से तो हमारा शरीर भी, बोलते ना मेरा मेरा, देह भी हमारे हिसाब से नहीं चलता। कौन मांगता है कि हमारा गोड़ पिराए, मुड़ पिराए, सिर पिराए, फिर भी पिराता तो है। अगर हमारा होता तो हमारी बात सुनता है ना जी। अरे वो कैसा मेरा जो मेरी बात ही नहीं सुनता है, वो मेरा कैसा जो मुझे दुखी करता है, जो मुझे दुखी करे वो मेरा कैसा। और ये शरीर तो हमको दुखी करता है, कभी चोट लग गई तो दुखी करता है, कभी बुढ़ाए गया तो दुखी करता है। एक अम्मा पुकी कोई में रहती हैं, गुजराती हैं। वैसे बहुत कम गुजराती लोगों के यहाँ हम जाते हैं, तो लेकिन वो हैं, तो उनके यहाँ कब जाता हूँ बहुत सालों से। वो बोलते हैं महाराज आप यहाँ करो। जाते हैं, बोलते हैं कि क्या જોઈએ, चोखा, हाँ रोटी જોઈએ, બધા સરસ છે। तो मैं उनके घर जाता हूँ और वो काफी बूढ़े हो गए, ये 93-94 ईयर ओल्ड। तो जब भी मिलती हैं, हिंदी उनको नहीं आती, गुजराती आती है और इंग्लिश आती है, और हमको गुजराती नहीं आती। तो मुझे बोलती हैं गुरुजी नीज आर पेनिंग, नीज आर पेनिंग, घुटने में उनका बहुत दर्द। कई बार मैं सुनता रहा, एक दिन नहीं रहा गया, तो मैंने अम्मा को बोला, मैंने कहा अम्मा, God has made some organs in our body, like eyes are for seeing, ears for hearing, nose for smelling, tongue for tasting, knees for paining. So it's okay.
मैंने कभी कंप्लेन किया? डिड यू एवर कंप्लेन कि मेरी आंख देख रही है? कभी कंप्लेन किया कि मेरी नाक सूंघ रही है? कभी कंप्लेन किया कि मेरी जीभ स्वाद ले रही है? कभी कंप्लेन किया कि मेरा कान सुन रहा है? तो क्यों कंप्लेन करो कि मेरा नी पिरा रहा है? जैसे सारे अपना काम कर रहे, घुटना भी अपना काम कर रहा है। जब तक नहीं पिराया था मजा लिया, पिरा रहा उसका भी मजा लो। दोनों का एंजॉय करना चाहिए जी। तो कंप्लेन करना जी। तो हमारा शरीर जी, हमारा शरीर ही हमारे हिसाब से नहीं चलता। तो घर से इतना दूर कोई 40, कोई 50, कोई 60 किलोमीटर से आता है। परमात्मा कितना बढ़िया से सुरक्षित ढंग से यहाँ से लेकर के पहुंचाते हैं, यहाँ से सुरक्षित घर पहुंचाते हैं। सब कुछ हमारा ठीक ठाक रहता है, इसलिए उस परमात्मा को धन्यवाद। हमारे आदरणीय अंबिकानंद जी, अरुण जी और आशुतोष, ये द मोस्ट डिसेंट एंड हैंडसम बॉय यहाँ बगल में बैठा है, पीसफुल। और अरुण जी, ये बेचारे इतना काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने नींद को जीत लिया था। लक्ष्मण जी ने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था कि हम 14 साल तक सूतेंगे नहीं, जब तक राम जी वन में रहेंगे तब तक आई विल नॉट स्लीप। वैसे अरुण जी भी नींद के ऊपर जीत की, जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा हम सूतेगा नहीं। तो ये इतनी मेहनत करते हैं जी। हमको तो कम से कम 6, 7, 8 घंटा सूते नहीं, तो फिर तो नींद आती रहती है। तो ये जी इतनी मेहनत करते हैं, ये तपस्या है जी। जंगल में जाने का नाम तप नहीं है। तपस्या का मतलब होता है भोगा नाम त्याग तप उच्यते। अपने भोग विलास सुख सुविधा का त्याग करने का नाम ही तप है। अगर घर में इसी व्रत करते हैं तो तप है। रावण ने क्या किया? जंगल में जाके इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां थी, सबको छोड़ दिया। कितना सुंदर सुंदर राजमहल था, एयर कंडीशन था। अरे एयर कंडीशन की जरूरत नहीं थी, वायु देवता वहीं बैठे थे। रावण बस बोलता था कि अच्छा ऐसा टेम्परेचर, अच्छा बोलने की भी जरूरत नहीं, बोलना पड़े तो प्रॉब्लम है। मैंने वायु देवता की जिम्मेदारी थी कि रावण के मूड को समझे, कैसा है क्या चाहता है। तो देवता लोग जी वहां बैठ करके करते थे। कितना सुख था उसको सोचो। हम यहाँ आज के लोगों को तो एक घर वाली नहीं छूटती है, और वहां इतने शहरों को छोड़ करके गया, कितना सुख सुविधा को छोड़ा। अच्छा, तो जंगल में जाना तक नहीं, त्याग किया, सेक्रीफाइस किया। यहाँ रह करके सुख भोगता, अब वहां पहाड़ में जा करके ठंड में बेचारा बैठा। तो जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहीं बैठकर जो हमारा एडिक्शन है, जो हमारा वीकनेस है, जो हमारी कमजोरी है, जिस भोग विलास में हम हमेशा लगे रमे जमे फंसे पड़े हैं, उनको छोड़ देने का नाम ही तप है। तो यहाँ पर 7, 8 दिन जो मेहनत करते हैं वो तप है, क्योंकि उसमें हम बैठ करके कुछ अपने खुशी के लिए काम कर सकते थे। जो समय मैं मेरी खुशी के लिए देता, वो समय मैं परमात्मा को खुश करने के लिए लगा रहा हूं, लोगों की खुश करने के लिए। तो लोग मैंने ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं जी। इन्हीं के भगवान ने कहा कि जीती जागती मूर्ति तेरे सामने जो लोग जो यहाँ पर आए हैं, उन्हीं के शब के अंदर बैठ करके, क्या पता जी किसको मालूम है उसी के रूप में बैठे भगवान आया, और भगवान के अलावा तो कुछ और है भी नहीं। तो इसलिए उस परमात्मा की कृपा, तो तपस्या आप करते हैं, इस तप का फल आपको मिले। क्या मिलेगा जी? रोग रहित लंबी आयु इसी जीवन में जीते जी संसार का सुख मिलता है। सुख का मतलब चीजें फेवरेबल होती हैं। अच्छा जी, और हमारे आज के जो जजमान है आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी, और अपकमिंग लॉयर, अभी से मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, हाल से लाइसेंस मिलने वाला है। और उधर अनीशा सुनीता जी, ये लोग भी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, फुल टाइम काम धाम छोड़ के। हमने तो ऐसे रिश्तेदारों को भी देखा है जी, उनको पता चलता है कि जीजा के घर पूजा है, तो फोन करे तो फोन ही हैंग कर देते हैं, और पूरा 1 हफ्ता के बाद फोन बोलेंगे हमका फोन ही खराब था, पता ही नहीं चला कि तुम पूजा कर अपन घरे। हाँ, तो ऐसे जी पता ही नहीं चला तुम अपन घरे पूजा करा। तो 1 हफ्ता तक वो फोन ऐसे ही रहता है जी, हफ्ता भर के बाद वो फोन चालू होगा। अभी हम मैकेनिक आया, ठीक करके गया, टेक्नीशियन आया। तो ऐसे जी, पर ये ऐसा नहीं है। साला ने जी, और साले भी बड़े लक्की लोगों को अच्छे मिलते हैं।
नहीं तो बहुत लोगों के साले तो साले ही होते हैं। तो इन्होंने कुछ तो अच्छा कर्म किया था कि इनके साले जी अच्छे मिले, सपोर्टिव मिले जी, फुल टाइम सपोर्ट करने वाले, और हमेशा जी फुल टाइम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके लगे रहते हैं। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें जी। हमारे सुजन शर्मा जी एक कवि है जी, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, ये भी बहुत डिसेंट बॉय है। हमने इसको कभी जोर से बोलते हुए नहीं देखा। ये गुस्साता नहीं है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, धीरे से कान में फूंकता है पप्पा को मम्मा को कुछ बोलना भी होता है तो बहुत अच्छा। और उधर इसी का सभी लोग ही माता जी का भी स्वागत करता हूँ। हमारे सुनील शर्मा जी रोज समय निकाल करके बेचारे आते हैं। हमारे यतीश वधेरा जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। सभी लोग जी जितने भी आए हैं सब सोच लो हम सबका नाम ले रहे हैं। हाँ ये तो हमारे बहुत फेवरेट हैं, A1 सेफ्टी। हाँ तो इनका भी एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ जी। आप लोगों को कभी पेपर प्लेट चाहिए, केटरिंग का कोई सामान चाहिए, कब चाहिए, रेस्टोरेंट कॉफी शॉप वगैरह चलाते हो, किसी चीज के लिए कोई पार्टी वार्टी करते हैं, यतीश जी पार्टी वार्टी यहाँ होती रहती है, भंडारा खाना होता रहता है, कभी अरे चलता ही रहता है जी। तो पेपर प्लेट वगैरह आप लेते रहते हैं, गिलास कप टिश्यू पेपर, वो देखो पीछे भैया बैठा है और चश्मा वाला, उसको देख लीजिए शक्ल। हाँ तो और एक इधर भी बैठे हैं तो आप इनको पकड़िए, ये सब डिलीवर करेंगे आपको, इनका यही काम है जी। और ये बच्चे जी इनको मैं सालों से जानता हूँ, जब छोटे छोटे थे तब से इतने अच्छे हैं एंड परफेक्टली फाइन। तबला बजाने के लिए बोलिए, गाने के बोलिए, सुर में रिदम में। वो जो उधर बैठा है छोटा वाला, अब ये पूरी कंप्लीट मंडली है दोनों भाई, और भाइयों में इतना अच्छा प्यार है। ये दोनों हमेशा जी टाइम से पहुंचते हैं, टाइम से सारा कुछ करके इतना अच्छा गाते बजाते हैं। हम तो इसके लिए लड़की भी ढूंढ के रखा है शादी के लिए। हाँ उधर वाला तो खुद ही ढूंढ लिया लगता है तो और जो बड़का ला है उसकी शादी अभी है नेक्स्ट नेक्स्ट मार्च में। तो इनके घर भी जी तीन तीन पतोहिया आने वाली हैं। अब तीन पतोहिया मैंने जो पता लगाती रहती है, अब तीन तीन पतोहिया जब पता लगाएगी तब पता चलेगा तो इनको भी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और जितने भी लोग हैं सबका स्वागत करता हुआ अब आइए हम आगे बढ़ते हैं जी। तो यज्ञेन नाकम पुरुषस्य जाति, हर रोज थोड़ा बहुत हम यज्ञ के बारे में बताते हैं। तो यज्ञ क्या, तो यज्ञ अवश्य करना चाहिए। एक बात और बताया जी, आप ऐसा नहीं सोचा जैसे हम जिस देश में रहते हैं वहां के देश के लोगों का ऐसा विश्वास नहीं है जैसा हमारा विश्वास है। लेकिन अगर इस देश में वो यज्ञ होगा तो इस देश जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो भी इसके बेनिफिशरीज होंगे, उनको फायदा मिलेगा मिलेगा। जिससे मान लीजिए जो यह मान लो कोई अंधा है जन्मजात, तो जैसे अंधा है जन्मजात अंधा है, उसने जीवन भर कभी कुछ देखा नहीं, एक बार संसार के सारे उल्लू, उल्लू जानते हैं ना जी, आउल, तो एक बार संसार के सारे उल्लू मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, और सभी उल्लुओं ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की और एक रिजोल्यूशन पास किया। कहा कि देखो वहां पर अमेरिका का उल्लू, जापान का उल्लू, ऑस्ट्रेलियन उल्लू, कनेडियन उल्लू, इंडियन उल्लू, सब सारे संसार के अलग अलग देश के उल्लू आए। न्यूजीलैंड के उल्लू ने अमेरिका के उल्लू से पूछा कि हैव यू सीन सन इन अमेरिका? अमेरिकन उल्लू ने कहा बोलो नो आई हैव नेवर सीन सन। तो अमेरिकन और न्यूजीलैंड वाले दोनों ने पूछा कोरियन से, वो नॉर्थ कोरिया जी, नॉर्थ कोरियन भी उल्लू आए थे वहां पर, बोला हैव यू सीन उल्लू इन नॉर्थ कोरिया? बोला नो। तो सारे उल्लू एक दूसरे से पूछे कि तुमने अपने देश में उल्लू देखा, तुमने अपने देश में उल्लू देखा? सच्ची बात है निकिता, जब सन निकलता है तो उल्लू की आंखें मुदा जाता है, जब सनराइज होता है तो उल्लू की आंख मुदा जाता है, माने आंख उसकी बंद हो जाती है, उसको दिखता ही नहीं है। मैंने रोशनी में उल्लू देख ही नहीं सकता, रोशनी को टॉलरेट ही नहीं कर सकता, उसका आंख इस तरह से डिजाइन है कि रोशनी आते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो उसको उल्लू को कहां से दिखेगा संजी? कि दुनिया के किसी भी उल्लू को सूरज नहीं दिखा। तो सारे उल्लुओं ने पास किया प्रस्ताव
कि हम एक मत से यह निर्णय लेते हैं कि सन डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। क्योंकि उल्लू होता, अगर सूरज होता तो कहीं ना कहीं किसी न किसी उल्लू को तो दिखाई पड़ता। किसी भी देश के उल्लू ने आज तक सूरज नहीं देखा, इसका मतलब है कि सूरज होता ही नहीं है। इसी तरह से जी कुछ उल्लुओं ने ये प्रस्ताव पास किया कि भगवान नहीं है, शिव जी नहीं है, राम जी नहीं है। ये सब बहुत लोग हैं जी, एक दो नहीं है, मिलियंस, बिलियंस एंड बिलियंस आप लोग ऐसे हैं जो यह बोलते हैं कि राम जी नहीं है, हमने तो नहीं देखा। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किसी चीज को जानने के कई एविडेंस होते हैं। तो एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, आंख से देख के जान गया, कान से सुन के जान गया, जीभ से चख के भी जानते हैं जी। मीठा है कि तीता है ये तो जीभ बताएगी, लेकिन लाल है, रेड है कि येलो है कि ब्लैक है ये तो आंख बताएगा। और ये हिंदी बोल रहा है कि अंग्रेजी ये कान बताएगा। अच्छा ठंडा है कि गर्म ये कौन बताएगा जी? स्किन। कई बार तावा अम्मा चढ़ाती है रोटी बनाने के लिए, करिया करिया तो रहता है जी, बुझाता नहीं उसको, जब हाथ सटता है तब बुझाते गर्मा गया। तो स्किन से पता चलता है हीट और ठंडी और गर्मी। तो उसी तरह से पांचों इंद्रियों से पांच, रूप रस गंध स्पर्श, ये पांच विषय हैं और ये पांच हमारी इंद्रियां हैं। तो पांचों इंद्रियां, जैसे आंख है रूप को देखता है, तेज को, आंख में सूरज है, क्योंकि बिना रोशनी के कुछ आप देख नहीं सकते। अंधेरा में कुछ देखना हो तो रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो जो परमात्मा है वो रोशनी है, प्रकाश है। अच्छा सुनो, अंधेरा को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश को देखने के लिए एक और प्रकाश की आवश्यकता नहीं। मान लो टॉर्च नहीं मिल रहा है तो टॉर्च बाहर करके ढूंढ लिया तो रोशनी हो गई। अब जो ऑलरेडी जो टॉर्च रोशनी कर रहा है, उस रोशनी दिख रहे टॉर्च को ढूंढने के लिए एक और टॉर्च बाहर करके रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे वो परमात्मा स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश मने परमात्मा इटसेल्फ इज प्रकाश हो, ज्योति। और वो परमात्मा को देखने के लिए किसी और परमात्मा के सपोर्टिव एविडेंस की जरूरत नहीं। तो कहो कि वो जो परमात्मा, तस्माद वा ये तस्माद वा आकाश संभूत हो, तो उस आकाश से स्पेस, तो हमारे शरीर में पांचों महाभूत कहाँ है? तो स्पेस है ना जी। आकाश माने क्या? आकाश माने स्पेस, खलिया जगह। अगर मान लो हमारे अंदर आकाश नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विचार करो। जैसे हम भात रोटी दाल कसेरा कस के दबाते हैं, अगर जगह ही नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा बॉडी में, तो कहां जाएगा? स्टोर करने के लिए भगवान ने तो वो आकाश है। हमारे पेट में आकाश है, नाक में आकाश है, कान में आकाश है। जैसे किसी ने बोला कि इधर आओ, तो जिससे मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह में आपको लॉक कर दिया जाए, एयर टाइट, जहां से हवा वगैरह अंदर बाहर ना होती हो, तो आप कुछ बोलेंगे तो आपकी आवाज बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि उस हवा आवाज को बाहर निकलने का स्पेस नहीं है। तो आप बोलोगे तो अगर मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द और आपके कान के बीच में स्पेस है, उसी स्पेस में हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द आपके कान में जाता है, क्योंकि हमारा मुंह है यहाँ, आपका कान है वहां, तो मुंह का कान से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जैसे ही मेरे मुंह से शब्द निकला, वायु देवता ने उसको कैच कर लिया और कैच करके ले जाके आपके कान में डिलीवर कर दिया। ये डिलीवरी का काम वायु देवता करते हैं जी। वायु दूतम, वो वायु ही दूत के रूप में शुरू से काम करते हैं। इसलिए हनुमान जी जब आए तो उनको दूत का काम दे दिया गया, क्योंकि वो वायु पुत्र हैं। वायु पहले से दूत का काम करते थे। अच्छा मान लो आप यहाँ हॉल में बैठे हैं और मैंने कुछ बोला तो आपने सुना। अगर आपको मून पर भेज दिया जाए और आप मून पर रहे और मैं यहां से बोलूं, तो आप मून पर भी मेरी आवाज सुनोगे,
लोग नहीं सुनते हैं जी, सेटेलाइट पर जो स्पेस में मून में जाते हैं उनसे बातचीत तो होती है। अगर आप मार्स पर, जुपिटर पर हैं, स्वर्ग में बैठे हो, तो वहां भी वायु देवता हमारी आवाज डिलीवर करेंगे। तो जब हम देवताओं के लिए मंत्र बोलते हैं तो देवता लोग जहां भी बैठे हैं, हमें क्या पता कहां बैठे, जहां भी बैठे, पर जहां पर वायु देवता को तो पता है ना जी को कहां बैठे। तो जहां भी वो वायु देवता, जहां भी वो देवता बैठे हैं, हमने बोला ओम गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे। हमने कहा हे गणों के गणपति, मैं आपका आवाहन करता हूं। हमने बोला, वायु देवता ने झट से पकड़ लिया और गणेश जी को पहुंचा दिया। गणेश जी, वो आचार्य तिवारी आपको बुला रहे हैं। और हमारी आवाज गणेश जी के कान में गया। अब गणेश जी वहां से चल पड़े। तो ना तो वायु देवता को यहाँ से मैसेज पहुंचाने में टाइम लगता है, ना तो गणेश जी को वहां से आने में टाइम लगता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि महाराज यहां से मंत्र बोला तो वहां, अरे मंत्र ही है ना जी। मंत्र का मतलब क्या हुआ, सुनो, साउंड। मंत्र मीन साउंड, एक कोड वर्ड है भगवान के। जैसे आपको बुलाने के लिए दो देवता हैं जी, एक लोकल देवता, जैसे आप लोग भी देवता से कम थोड़ी ना है, देवता ही है, और एक है इंटरनेशनल, दूसरे लोक में रहने वाले। तो मान लो हमको किसी को बुलाना है, साहिबा को बुलाना है, तो हमने बोला हे साहिबे इहा गच्छो इहा तिष्ठो सुप्रतिष्ठित वरदो भव। संस्कृत में बोला, क्योंकि ये लोकल देवी है, उसको संस्कृत नहीं आती, तो उसको अंग्रेजी में बोला, हेलो साहिबा, कैन यू प्लीज कम हियर एंड सिट डाउन पीसफुली। तो मेरे मुंह से शब्द निकला और उसने सुना, उसको उसने ट्रांसलेट किया, उसने नहीं किया। अच्छा, वायु देवता कान में डिलीवर करते हैं, मन के देवता चंद्रमा सोम उसको कैच करते हैं, बुद्धि के देवता सूर्य को डिलीवर करते हैं। तो वायु, सोम और सूर्य तीनों मिलकर के ट्रांसलेट करते हैं और फिर वायु देवता के प्राणों को बताते हैं कि दिस मीन्स उठो और वहां जाकर के बैठो। तो प्राण बॉडी को धक्का मारता है, बॉडी एक्टिवेटेड हो जाता है और उठा करके यहां लाके बैठा देता है। इतनी सारी चीजें होती हैं जी, और ये सभी देवता लोग ही करते हैं। मुर्दा में ये सब चीजें नहीं होता, मुर्दा भी पड़ा रहता है, उसको लोग पकड़ पकड़ के रोते हैं, हिला हिला के रोते हैं कि उठो, कहां चला गया, ये देख हम तुम्हारे लिए, तुमसे इतना प्रेम करते हैं, उठो जागो। है ना, कई औरतें को देखा है मैंने इसे पकड़ के रोते। कई बार मैं सोचता हूं अगर कहीं उठ के बैठ गया तो ये जो रो रही है उठ के भागेगी यार। पर वो रोते हैं, रोते हैं कि उठो उठो, लेकिन क्योंकि वायु देवता वहां नहीं है, सोम देवता वहां नहीं है, सूर्य देवता भी वहां नहीं है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श की पंच तन्मात्राएं, ये सब वहां नहीं है, निकल गया वहां। तो जब है नहीं तो कनेक्शन ही नहीं है वहां पर। मान लीजिए फ्यूज बल्ब है, कितना भी पावर सप्लाई करो, टुक 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 टुक। एक जगह देखा है कमा जी, टुक टुक टुक, हमने कहा देखो तार अलग अलग है, फ्यूज है नहीं बचा, बल्ब चेंज करो। तो उसी तरह से जी ये मंत्र। अच्छा, अगर हमने बोला साहिब यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ, तब तो आ गई। और अगर मैं बोलूं साहिबा कौन सी हुई, उसको बुझना तो उसको बुझाया कि कौन सी बोला, ना तो हमको बुझाया कौन सी बोला। उसी तरह से जी संस्कृत के जो मंत्र हैं, ये ऐसा नहीं करने का नाम मंत्र नहीं है, इट मस्ट बी क्लियर। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ मंत्रा मस्ट बी हर्ड। और उसके बाद शुद्ध, आप ठीक है नहीं तो ऊपर बैठ जाओ, वहां अरुण जी के साथ वहां बैठो, है ना, बैठिए ना, अरे नहीं शर्माइए, आप वहां ऊपर बैठ जाओ। तो वो पूरा जी शब्द शुद्ध होगा तभी वो फल को पैदा करेगा, अगर अशुद्ध है तो फल नहीं पैदा करेगा। इसलिए पूजा पाठ कराने के पहले किसी अच्छे विद्वान जानकार के पास बैठकर उन शब्दों का संस्कार करना चाहिए। संस्कार का मतलब होता है जैसे भात पकाने के पहले चावल को सफाई करते हैं, दाल बनाने के लिए पहले भी सफाई करते हैं। कई लोग लेजी होते हैं, कई अम्मा लोग ऐसे सफाई नहीं करते, इसे दाल उठा के चढ़ा दिया कुकर, दाल तो गल गया, पत्थर थोड़ी ना गलेगा। अब वो दाल खाओ
तो पता चला कि दाल सख्त से पिया और वो आया दांत के नीचे पत्थर कर शेख। तो ऐसे कई लोग हैं जी, लेजी लोग, कई बार भेटाया है हमको, एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूं। तो ये थोड़ा सा मांगो उसको, थोड़ा साफ सुथरा करके भी, उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार मतलब उसमें जितनी भी बुरी चीजें हैं उसको बाहर निकाल के सुटेबल बनाने का नाम संस्कार है। उसी तरह से मंत्रों का भी संस्कार होता है, और मंत्र में जितने शब्द हैं उन शब्दों का भी संस्कार होता है। वो संस्कार कौन करेगा? जिसको दाल में और पत्थर में पता ही नहीं है कि दाल कौन पत्थर कौन, वो तो पत्थर को दाल समझ के पका देगा। तो पता होना चाहिए ना जी कि अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। तो छंदेभ्यः अशुद्धेभ्यः शब्देभ्यः शुद्धाः शब्दाः परिवाज्यन्ते परिष्क्रियन्ते अनेन। तो इसलिए उनको जानना बहुत जरूरी है जी। आइए, तो यज्ञ तब उन मंत्रों के द्वारा उन हम देवताओं के लिए करते हैं। वो सारे देवता सत्य, क्यों सत्य है जी? तो आंख नाक कान से जाना, कुछ चीजों को सुन के भी जानता। अच्छा सुनो, जैसे ये मेरा पिता है, मैंने मेरे पिता को पैदा करते हुए तो नहीं देखा, हमको तो नहीं पता कि कहां से कौन मेरी मां, जब मैं पैदा हुआ था तो हमको पता ही नहीं था, आंख बुझाया था, नहीं जाना कि कौन के गर्भ से पैदा हुआ, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है। लेकिन बाप ने बोला मैं तेरा पिता, माँ ने बोला मैं तेरी माँ, तो हमने उस पुरुष और स्त्री के शब्द यानी उसके वाणी के ऊपर भरोसा किया। और जो उसने बोला कि मैं तेरा पिता हूं उसको मैंने पिता माना, और जिसने कहा कि मैं तेरी माँ हूं उसको मैंने माँ माना। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। तो जैसे माता पिता की वाणी पर भरोसा किया, वैसे ही ऋषियों के वाणी पर भी भरोसा करते हैं, वो है वेद। तो वो वेद कहता है जी, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः। कहा कि जिस किसी भी राष्ट्र में यह यज्ञ होता है, भले ही वहां के रहने वाले लोग इसको भरोसा करें या न करें, जब सूरज निकलता है तो उल्लुओं को भी गर्मी लगती है। जो उल्लुओं को कभी सूरज नहीं दिखा, गर्मी उस उल्लू को भी लगेगी। ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं मानते हैं सूरज को तो उसको गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा जी, तस्य राज्यो महाभाग भगवान भूत भावन परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। कहा कि उस देश के राजा के ऊपर, उस देश की प्रजा के ऊपर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और तस्मिन तुष्टे किम प्राप्यम जगता विश्वरेश्वरैः। और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो उस राष्ट्र के लोगों के लिए भी कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। कई लोग बोलते हैं हमारा इंडिया के लोग इतना यज्ञ आदि करते हैं, क्या होता है? देखो भारत में कितनी तरक्की, जब से धार्मिक व्यवस्था बनी है, हमारे जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, हिंदू धर्म में बिलीव करने वाले, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने, तो इनके आने से जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, पंडित हैं, सब सिक्योर और हैप्पी फील करते हैं। मैंने सबके मन में मतलब सुख की भावना है कि हमारे मन के लायक राजा, हमारे मन के लायक सरकार, हमारे मन के लायक सिस्टम। तो सब दिल लगा करके खुशी खुशी मंत्र बोलते हैं, खुशी खुशी पूजा पाठ कराते हैं। तो कहां से देखो जी, भारत की अर्थव्यवस्था, जो वहां की फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत अच्छा थोड़े था। देखो धक्का मारते मारते जो ब्रिटेन लूट पाट करके यहां से ले गया था, कितना भी 43 ट्रिलियन डॉलर, 43 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट करके ले गए गोरे। और आज वो हम कहां, और हम उनको धक्का मार के पीछे ढकेल करके उनसे आगे निकल गए। ते पूजा पाठ यज्ञ आदि भारत में इतना होता है, उसका फल देखो। और कहा 6, 7, 8, 10 नंबर से लेकर के आगे 4 नंबर, और अगले 2 साल में हो जाएंगे 3 नंबर, और आगे आने वाले कुछ सालों में चाइना अमेरिका सब पीछे हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से देवी देवताओं का ही आशीर्वाद है। तो ये भगवान की कृपा। कहा कि यज्ञेन नाप्यायिता देवा विष्णुत्सर्गेण मानवाः आप्यन्ते धर्म यज्ञा कल्याण हेतवः। कहा कि यज्ञ से
कल्याण होता है, एक कल्याण के हेतु है, मतलब कारण है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ केवल हवन में सामग्री डालने का नाम नहीं है, यज्ञ भोज खिलाने का नाम भी, भूखे को भोजन कराने का नाम भी यज्ञ है, बीमार को दवा देने का नाम भी यज्ञ है, प्यासे को पानी पिलाने का नाम भी यज्ञ है, मधुर वाणी बोलने का नाम भी यज्ञ है, दान देने का नाम भी यज्ञ है। तो ये यज्ञ बड़ा व्यापक शब्द है। अब चलो, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। कहा कि हे सत्य स्वरूप परमात्मा, वो परमात्मा सत्य है। तो हम पिछले कई दिनों से सत्यम, शिवम, सुंदरम की चर्चा करते हैं। ये तीनों शब्दों का मतलब एक ही है, मतलब एक ही तत्व के ये तीनों नाम हैं। जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही शिव है, वही सत्य है, और जो शिव है वही सुंदर है और वही सत्य है। तो तीनों के मतलब एक ही हैं जी, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये बात हमने द डे वन में ये बात बताई थी। कहा कि सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये। एक चीज और समझ लो जी, कहा कि ये जो संसार है उसी सत्य से पैदा हुआ। तो जो भी जैसा इंग्रेडिएंट्स होता है वैसा ही प्रोडक्ट होता है। मतलब मिल्क से कुछ बनेगा तो मिल्क की क्वालिटी उसके प्रोडक्ट में भी आ जाएगी। तो क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा से ये संसार बना है, इसलिए इस संसार में भी थोड़ा ही सही सत्य का अंश तो रहेगा। बिल्कुल निर्मूल कैसे हो सकता है? तो जैसे सपना देखते हैं, सपना बिल्कुल झूठा तो होता नहीं, कुछ ना कुछ तो सच्चाई उसमें होती है ना जी। ढेर सारी कई बार सपने में कुछ दिखता है और हो भी जाता है। अच्छा चलो जी, तो कहा सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये। कहा कि सत्य का जो कारण है, रीजन जहां से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वह भी सत्य है। सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। कहा कि हम सभी को उसी सत्य के शरण में जाना चाहिए। इसलिए हम भगवान सत्यनारायण की पूजा बहुत पॉपुलर हो गई। वो सत्यनारायण भगवान मतलब लीलावती और कलावती की कथा के लिए पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा की पूजा है। इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा में ये बात बताई कि सत्य व्रत करना चाहिए। सबसे ज्यादा पावरफुल जो उसमें है नियम, वो है व्रत करना। माने व्रत और प्लस पूजा। तो व्रत करें तो क्या करें? तो सत्यम ब्रूया, सच बोलना चाहिए। यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो सच की पूजा करते हैं, सत्य की पूजा करते हैं। 5 मिनट में 25 झूठ और जय बोलो सत्यनारायण भगवान की। इट वोंट वर्क, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो सत्यनारायण की पूजा सत्य 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 पूजा, और लिखा भी है जो ओरिजिनल भगवान सत्यनारायण की पूजा व्रत है उसमें लिखा सत्य पूजा फल प्रदा। सत्य की जो पूजा है वो फल देने वाली है। इसलिए शुरू में ही भगवान नारायण ने बताया, जितेंद्रिय सत्यवादी श्रद्धा भक्ति समन्वितः। कहा कि सबसे पहला काम ये करना कि जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय का मतलब होता है कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, अपने इंद्रियों का निग्रह करना। तो वो सत्य स्वरूप परमात्मा है जी। इसलिए उसी सत्य स्वरूप परमात्मा को सभी जगह देखना और सभी जगह उसको महसूस करना चाहिए। अगर आप महसूस करेंगे, उसको देखेंगे, तो फिर वो परमात्मा आपको सभी जगह नजर आएगा। और अगर नहीं देखना चाहोगे तो जैसे उल्लुओं को सूरज नहीं दिखाई पड़ता, वैसे हमें और आपको भी वो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब वो कैसे जी? हमको जो दिखता है वो सत्य है, या जो नहीं दिखता है वो सत्य? सत्य किसको माने, ये हमारे सामने प्रश्न है। अब इसी प्रश्न के उत्तर में ये सारी बात बताई। एकम ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तम
सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचित एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां महेशम प्रपद्ये। महेशम, ईश कहते हैं भगवान को, ईश कहते हैं राजा को, ईश कहते हैं मालिक को, ईश कहते हैं बॉस को। महेश मतलब महाईश है वो, मैंने सबका बॉस है। सभी जितने भी बॉस आप बॉसेस, मैंने संसार के जितने बॉस हैं उन सबका बॉस वो परमात्मा है। हम उसके शरण में जाते हैं। तस्मादेकम शरणम प्रपद्ये, उसी के शरण में जाने का मतलब ये, मैंने हम यहां से उठे और कहीं गए, कहा कि ना ना कहीं जाने की जरूरत नहीं, मन से सरेंडर कर, मन से ही सरेंडर कर दिया कि हे प्रभु हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जहां पर हूं भगवान वहीं पर है, उसी समय है जिस समय मैं उसका ध्यान करता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक करता। अच्छा चलो, तो हम लोगों ने एक दिन चर्चा की थी कि जितना भी संसार है ये बनता है, बनाया बिना बनाए कुछ भी बनता नहीं। एक सुई भी बिना बनाए नहीं बनती। कुछ भी बनता है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है, उसको कहते हैं कर्ता। एक बार एक लॉयर थे, लॉयर लोग कानून कायदा को मानने वाले, तो वो जो वकील साहब थे लॉयर, वो नास्तिक थे। नास्तिक का मतलब नास्ति मतेरियस्यति नास्तिका, हम लोगों ने एक दिन चर्चा की थी। वो वेद को भगवान को नहीं मानते। तो पर उनकी जो पत्नी और बेटा वो बड़े धार्मिक थे जी। कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड मानता है बीवी नहीं मानती, कई बार बीवी मानती है हस्बैंड नहीं मानता, ये चलता रहता है। भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं, दोनों का विचार मिले, एक जैसे बिल्कुल कटर पटर ना हो, ऐसा कम होता है। मैंने कहीं थोड़ा बहुत कुछ न कंफ्लिक्ट डाल देते हैं। पूछो क्यों? भगवान ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बिल्कुल प्यार करने वाली पति पत्नी मिल गई तो हमको तो भुला जाएंगे, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा कुछ पटाखा फोड़ते रहो ताकि इसको लगेगा कि ये रियल नहीं है, रियल वो है। तो इसीलिए ये रियल नहीं है, रियल वो है। इसलिए भगवान ही भिड़ाते रहते हैं जी, जानबूझ के भिड़ाते हैं ताकि मुझे भूल न जाओ। इसलिए कभी कभी भिड़ना तो याद करना कि भगवान भिड़ाया है, ये रियल नहीं है, ये असली नहीं है। असली जो हमारा है वो तो वो परमात्मा। तो कहा, तो दोनों जी वकील साहब और पत्नी में खटर पटर होता रहता था। बोला कि भगवान कुछ नहीं, सब ये धरती अपने से बन गई, आकाश अपने से बन गया। एक दिन जब उसके पिताजी ऑफिस गए तो उनके बेटा ने बड़ा सुंदर एक मोर का चित्र बनाया कागज पर और उनके टेबल पर रख दिया, और उनके फाइल पर बनाया था, जो उनके इंपॉर्टेंट जो कोर्ट में ले जाके जमा करना था उसी के ऊपर बनाया। जब वकील साहब आए तो बड़ा जोर से झल्लाए चिल्लाए, कहा कि कितने एक चित्र बनाया, किसने डायग्राम बना दिया, मेरा पेपर खराब कर दिया। बीवी को चिल्लाया, बच्चे को चिल्लाया, दोनों खड़े हो गए। बोले पिताजी ये तो सब कुछ बनता है, धरती बनी, आकाश बना, पहाड़ बना, नदी बनी, ये चित्र भी बन गया। जैसे इतना भारी पहाड़ बन गया, किसी ने बनाया नहीं, उसको अपने से बन गया। तो इतना भारी पहाड़ बन सकता है, ये चित्र नहीं बन सकता। बाप ने कहा उल्लू समझते हो, बिना बनाए कैसे बन जाएगा? लड़के ने कहा क्यों, नदी बन सकती है, पहाड़ बन सकती है, पहाड़ बन सकता है और फोटो नहीं बन सकता। बोला उल्लू मत बनाओ, बनाओ किसने बताया? तो बच्चे ने कहा पिताजी जैसे ये बिन किसी ने बनाया है तो बताओ वो मोर की पंख को किसने बनाया? वो कैसे बना? वो मोर के पंख में वो कलर किसने भरा? मैं बोटनी गार्डन के बगल में रहता हूं, वहां जब जाता हूं चलने के लिए तो ढेर सारे रैबिट है, खरगोश। तो खरगोश ऐसे जब देखते हैं तो पूंछ ऊपर उठा के खुर्र से भागता है। तो जब पूंछ उठाता है ना जी, तो उसका जो बम होता है पीछे बिल्कुल वाइट चमचमाता हुआ, जैसे मानो किसी ने भी धो के साबुन से एकदम से चिकन किया। मैंने एक दिन सोचा कि जंगल में इसका बम कौन क्लीन करता है, कौन है जो इतना साफ सुथरा चमका के रखा है? वो परमात्मा। वो देखो परमात्मा को कितना अच्छा बनाया, उसको साफ सुथरा जी। हम तो रोज नहाते हैं, 2 दिन नहीं नहाए तो मैल जग जाएगा।
वो 24 घंटे उसी जंगल में मिट्टी में रहता है, फिर भी चम 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 चमचमाता रहता है। कहा कि वो परमात्मा मोर के पंखों में कैसे कलर भरा, अलग अलग तरह के पक्षी, उनकी अलग अलग तरह की आवाजें, अलग अलग तरह के उनके लुक, वो रूप, इतनी सारी चीजें कैसे बना दी। चींटी, मक्खी, कॉकरोच, अरे कॉकरोच भी सैकड़ों रकम के होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉकरोचेज, एक रकम का नहीं होता है। वो सारा कुछ किसने बनाया? कहा कि वो परमात्मा। तो यहां पर ये बोला, एक कर्ता तुम ही सर्वस्य संभो। कहा कि संसार में जितना कुछ भी है उसको बनाने वाला वो परमात्मा, वही करता है। उन एक एक चीजों को बना बना करके सजाते हैं। हमारे लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे भगवान ने धरती बनाया, आकाश बनाया, वैसे हमारा शरीर बनाया, हमारी आंखें बनाई, हमारा दांत बनाया, हमारी किडनी, ईच एंड एवरी आइटम इन माय बॉडी वो परमात्मा बनाते, हम नहीं बनाते। अच्छा, एक जगह हमने बताया तो बाद में एक आदमी वहां पीछे जब बैठा तो आ गया, बोला महाराज भगवान कहाँ बनाते? तो अपने से बनता है शरीर में। हमने कहा अच्छा, अपने से कैसे बना तुमको? तो हमने उससे पूछा, मैंने कहा देखो, जैसे हम और आप सभी लोग, जैसे हम इंडिया के लोग, जैसे हम बनारस में लोग चावल ज्यादा खाते हैं, कोई भात दाल सब्जी खाते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, पर चावल का ज्यादा प्रयोग होता है। पंजाब में सबसे ज्यादा चावल पंजाब में होता है, पर वो खाते सबसे ज्यादा रोटी। वो भटूरे खाएंगे, परोठे खाएंगे, चावल ज्यादा नहीं खाते। भटूरा खूब खाते हैं, भटूरा, उनको भटूरा बहुत पसंद है, परोठा खूब पसंद है। और वो परोठे के ऊपर भी बटर डालते हैं, मैंने खूब घी में लगाएंगे परोठा, पूरा घी में लबालब, और लबालब घी में सना हुआ परोठा जब आपके प्लेट में जाए तो इतना और बटर और धर देंगे ऊपर, ताजा ताजा गाय का बना हुआ, भैंस का बना हुआ। अब लोग खाओ, अब बटर खाएंगे तो फिर क्या होगा? तो वो खाते हैं। अच्छा सुनो, अब गुजराती लोग खाखरा, फाफड़ा, ढोकला, साउथ इंडियन इडली, डोसा, सांभर, बंगाली लोगों का अलग डिश, सब अलग अलग लोग अपना अपना खाते हैं, लेकिन जो हम खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई आदमी है जिसका व्रत है कि मैं सिर्फ पंपकिन सूप पीऊंगा, कई लोग ऐसे हैं। हमारे हरिद्वार में एक महात्मा थे दूधाहारी बाबा, वो खाली दूध ही पीते थे, गाय का दूध, पूरे जीवन भर और कुछ नहीं खाए, खाली दूध पीते थे। हमारे पड़ोस में एक महात्मा रहते थे, पूरे लाइफ कभी नमक नहीं खाए, तरकारी में सारा मसाला डालते थे पर नमक नहीं डालते थे, और बिना नमक के भी हम उनके यहाँ खाते थे और बड़ा मजा आता था जी, बड़ा स्वादिष्ट, महीनों महीनों तक नमक नहीं खाते। अब जरा सोचिए, सब्जी में वो उन्होंने कहा बेटा भगवान ने हर एक चीज में हर एक चीज को भर रखा, मतलब सर्वस्मिन सर्वम भवति, मतलब आलू में चीनी भी है, नमक भी है, तेल भी है, सब कुछ है। अलग से इसमें वो मिलाने की जरूरत नहीं है, सब में सब कुछ पहले से है, इसलिए कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मान लो कोई पूरे जीवन भर सिर्फ पंपकिन सूप पीता है, तो उसका पूरा शरीर पंपकिन सूप से ही बनेगा, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स। तो हम भोजन खाते हैं, और जो भी हम भोजन खाते हैं उसका 80% सुबह टॉयलेट में निकाल देते हैं, 80% 90% निकल जाता है, जो 10% बचता है उसी से हमारा हाथ बनता है, टांग बनता है, गोड़, चमड़ा, बाल, दांत, हमारा शरीर। अच्छा बताओ, बाल बनाने के लिए कौन सी किया? डिड यू मेक योर हेयर? हमने नहीं बनाया जी, हमने तो सिर्फ खाना खाया, दाल भात तरकारी कस के रोज खाए। हमने उस दाल भात तरकारी से बाल तो नहीं बनाया ना, दांत नहीं बनाया, कान नहीं बनाया, हड्डी नहीं बनाई, लेकिन जो दाल भात तरकारी हम पेट में खाते हैं उसी दाल भात तरकारी का दांत बना करके वो परमात्मा हमारे जबड़े में सजा देता है। ये कौन करता है? वो परमात्मा। मान लो किसी के दांत मिसिंग है, उसको एक थरिया दाल भात तरकारी दे दो, बोलो ये 2 दांत बना के लगा लो, नहीं कर सकता ना जी। जिस दाल भात तरकारी से वो परमात्मा हमारे दांत बनाते हैं
उसी दाल भात सब्जी से हम नहीं बना सकते। कहा कि तुम ये कह करता तुम सर्वस्व शंभु नाना रूपेश्वेक रूपोप्यरूप। कहा कि सब अलग अलग दिखाता है, अलग अलग दिखता है, हमको दोस्त दिखता है, दुश्मन दिखता है, गाय भैंस दिखता है, पर वास्तव में वो सब परमात्मा ही है। ये देखना, एक एविडेंस मैं आपको सुनाता हूं। भागवत में एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि कन्हैया, ये नंद का लाला, ये भगवान नहीं है। तो वो बड़ा शोर हल्ला गुल्ला रोज होता था स्वर्ग में। तो स्वर्ग से ब्रह्मलोक थोड़ा सा दूर है, लेकिन देवता लोग इतना जोर जोर से चिल्लाते और सेलिब्रेट करते थे कि ब्रह्मलोक तक आवाज पहुंच गई। अब ब्रह्मा जी को नींद नहीं आती थी। वो सोचते थे क्यों ये देवता लोग इतना चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया। तो बोला कि धरती पर साक्षात भगवान नारायण का अवतार हुआ। तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या गोबर मिट्टी में लपेटाया रहता है, इसका जूठा उसका जूठा खाता रहता है, ये भगवान कैसे हो सकता है। परीक्षा लेने आए, परीक्षा लेने के आए लिया है। तो उस समय ये लोग दोपहर में सब लोग बैठ करके लंच करते थे और शेयर्ड लंच होता था। मैंने कोई अपने घर से तरकारी लाता था, कोई रोटी लाता था, कोई गरीब था, कोई धनी था, कोई अच्छा भोजन लाता था, कोई खराब लाता था। तो सब आपस में मिला करके सबको इक्वली शेयर करते थे। किसी को अच्छा मिला, किसी को बुरा नहीं, सब बराबर बराबर लेके खाते थे। भगवान कृष्ण ने सबको परस परस के खिलाया और आखिरी में भगवान के खाने के लिए कुछ बच में नहीं गया। ये परमात्मा है जी, सब कुछ लुटाता है, सब दे देता है, अपने लिए नहीं रखा। ये भगवान, और भगवान की कृपा जिसके ऊपर होगी उसके अंदर भी वो नेचर आए। अब अबिका जी को देखो, सब उठा के बांट देते, पूरा उठा के देते हैं, लो महाराज देते, अपने लिए भी एक नहीं बचाता, हमारे लिए भी नहीं बचाते, सब उठा के बांट देते। अच्छा सुनो जी, तो वो जो परमात्मा है सब खिला दिया, कुछ नहीं बचा। तो घूमते घूमते देखे तो उनका एक दोस्त था मधुमंगल, बड़ा पेट था उसका, खूब बड़ा पेट। कई लोग जिससे बड़ा पेट होता बैठते हैं ना जी, तो उनका गर्दन यहाँ पेट के ऊपर आ जाए, मैंने पेट ऐसे रोल होता है तो पेट में भी जगह हो जाता है। तो उन्होंने अंदर तो खीर डाला था, थोड़ा सा बच गया था तो पेट के ऊपर गिरा दिया। कहा कि अगर बल्टी में रहेगा तो कोई और खा जाएगा इसलिए पेट के ऊपर गिरा था। हम पेट पर कौन खाए, बाद में हम पूछ पूछ के खाएगा। तो वो पेट पर गिरा दिया जी, भगवान के लिए कुछ बचा नहीं। तो भगवान ने उसका पेट देखा, कहा कि उसके पेट पर लटका हो जी गए जी, और उसके पेट पर जो चिपका था खीर पूछ पूछ के खाने लगे। कुछ उसके मुंह में लगा था वो पूछ पूछ के खा लिया। ब्रह्मा जी ये देख रहे थे ऊपर से, बोले तो बड़ा डर्टी बॉय है, इसको तो कोई इन्फेक्शन वगैरह का चिंता नहीं, ये काहे का भगवान, ऐसे जूठा और पेट पोंछ के खीर चाटने वाला ये चटोरा, एक परमात्मा कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण को लोग बोलते बड़े चटोरे, यहाँ वहां जहां तहां मिलता है जाए खाता। ब्रह्मा जी ने कहा फिर भी टेस्ट कर लो। तो उन्होंने सारे गायों को, ग्वाल बालों को, सबको हरण कर लिया। ये लेकर के, आप एक कथा आप सब जानते हैं, सबको लेकर के, कृष्ण के अलावा कोई बचा नहीं वहां पर, सबको लेकर के चले गए ब्रह्मलोक में। और भगवान तो जानते थे, अब ब्रह्मा जी की स्पीड तो बड़ी तेज है, ब्रह्मा जी से पहले भगवान कृष्ण स्वयं ही ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी का रूप धर के गए और जाकर के वहां द्वारपालों से बोला कि देखो मेरे पीछे पीछे एक नकली बूढ़ा आ रहा है, चार मुंह वाला, और जब वो आएगा तो तुम लोग उसको धक्का मार के यहां से भगा देना। वो बोलेगा अपने आप को ब्रह्मा और बता देना कि वह ब्रह्मा, ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हैं। तो वो अंदर घुस गए जी। अब जब ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे तो जाकर के देखा क्या उनके ही द्वारपाल, और उनको ही धक्का मार करके भगा रहे। तो ब्रह्मा जी तो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है। अब चलो जी, तो ब्रह्मा जी को जाना था, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, गए और उल्टे पांव वापिस आ गए। पर इतनी ही देर में धरती पर एक वर्ष बीत गया, एक साल। सोचो ब्रह्मा जी का टाइम जोन अलग है, क्योंकि ब्रह्मा जी का आयु अलग है, वहां धरती का टाइम जोन और मून का टाइम जोन अलग अलग होता है। वैसे सन अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग टाइम जोन होता है। हमारे यहाँ 24 घंटे का, मतलब 15 दिन का, कहीं एक महीने का, कहीं एक साल का। तो ब्रह्मा जी को आने जाने में एक साल लग गया। अब यहां पर हर रोज शाम को सारे ग्वाल बाल गैया चरा करके घर जाते थे। भगवान ने सोचा कि ये सब नहीं जाएंगे तो माता पिता बड़ी चिंता करेंगे, तो भगवान स्वयं ही सारे गैया बन गए,
बछड़ा बन गए, ग्वाल बन गए, बैल बन गए। अब यहाँ पर जब ये कथा गुरुजी ने सुनाई तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी एक बात बताइए, उनमें से अलग अलग जो ग्वाल बाल थे उनका अलग अलग नेचर था, नेचर भी तो अलग अलग होता है ना जी। आइए, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग गुण। आ जाइए, बैठिए, स्वागत। अच्छा चलो जी, थोड़ी देर ध्यान लगाओ और सुनो। तो ये प्रश्न था कि मान लो शरीर तो बना दिया, जैसा ग्वाल था वैसा ग्वाल बन गया, जैसा बछड़ा था बछड़ा बन गया, लेकिन मान लो कोई गैया 2 किलो दूध देती थी और कोई गैया 5 किलो दूध देती थी। तो जब वो घर जाएगी और जब उसको दूहने वाला मालिक दूहेगा और 2 किलो देने वाली 6 किलो देने लगेगी, तो उसको डाउट नहीं होगा कि हमारी गैया है कि कुछ और हो गया इसको। और ये जो 6 किलो देती थी, अगर वो 2 ही किलो देगी तो भी डाउट होगा। और मान लो किसी का लड़का है, वो थोड़ा हकलाता है और वहां जाके चटक आवाज में अगर बोलने लगे तो मैया को तो डाउट होगा कि हमारा ही है कि कैसा है। मान लो किसी का लड़का है पिनपिना नेचर का है, अब पिनपिनाए और वहां जाके थोड़ा सन्नाटा बड़ा चुपचाप बैठ गया, तो मैया डाउट करेगी नहीं जी। तो गुरुजी ने ये बात बताई कि सिर्फ रूप नहीं बनाया, जिसका जैसा नेचर था वो नेचर भी परमात्मा है। माने जिसका जैसा गुण है, जिसका जैसा स्वभाव है, वो स्वभाव, वो नेचर, वो गुण, वो कैरेक्टर, वो क्वालिटी भी परमात्मा। जैसे आग में जो दाहकता है वो परमात्मा, जो वायु में कुर्र कुर्र करता है वो परमात्मा, जो पानी में प्यास बुझाने की शक्ति है वो परमात्मा, जो फूल में खुशबू है वो परमात्मा। कहा कि ईच एंड एवरीथिंग। नहीं तो सब डाउट कर लेते कि 2 किलो देने वाली गाय आज 5 किलो कैसे दे रही है। हमारे यहाँ बनारस में एक ग्वाला पड़ोस में ही रहता था, भैंसे पाल रखी थी। फिजी वाले लोगों को तो भैंस नहीं बुझाएगा। अब भैंस हाथी का रकम नहीं होता है, गाय गाय के साइज का होता है, लेकिन काली काली होती है, काली भैंस। सुना ना, काली क्या, काली भैंस अक्षर बराबर, तो सुना है जी। मैंने कई बार अनपढ़ लोग होते हैं तो उसको बोलते हैं इसको। अच्छा चलो, भैंस। और इसे भैंस बेवकूफी को भी कहते हैं, बेवकूफी। कोई बहुत बेवकूफ हो हमारे इंडिया में तो बोले भैंस है भैंस, तो भैंस माने बेवकूफ, माने भैंस बिल्कुल बोले बोल के पूरे भैंस है एकदम। भैंस माने जिसको तनको बुद्धि नहीं रहता। वहीं से शुरू हुआ, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पहुरा है, सुना है। मैंने एक बीन बजाने वाला, बीन जो बाजा होता है, पूरा घूमता रहा, कहीं कोई नहीं भेटाया बीन सुनने के लिए। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ, कई बार तो कहीं मैं शादी वादी कराने जाता हूँ तो लोग सोचते हैं कि महाराज हाली से करें, खाए पिए जाए। शादी में किसका इंटरेस्ट है, वो तो बेचारा करके रो रहा है, पछता रहा है तो बोलता है कि क्या इंटरेस्ट लेना है शादी में। वो पंडित के बगल घूरता है, पंडित हाली करता तो अच्छा। कथा में भी लोग ऐसे ही सोचते कि भाई हाली से पंडित छिपाए, हाली से खाएं और जाए। तो ज्यादातर लोग तो खाने के लिए जाते हैं, कथा सुनने कौन जाता है, या कुछ फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। कई अच्छे लोग भी होते हैं जो सच में कथा सुनने के लिए जाते हैं। तो कथा वथा में इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं। तो कोई और कौन भजन कीर्तन सुनने, कहाँ आजकल भजन कीर्तन में लोगों का इंटरेस्ट इतना रहा है। वो सब इंटरेस्ट वहां है माल कैसे आएगा। पैसा की बात करो सबको मजा आता है, बड़ा केयरफुली सुनेंगे। अब ये शुरू कर दो, अच्छा है $1 मिलियन आज रात की सट्टा बनाए, सबका कान आपके बगल हो जाएंगे, पूछो कहाँ है, कौन सा नंबर सेट करेगा तो आ जाए। तो बीन बजाने के लिए घूमता रहा, कोई नहीं सुना। एक देखा कि भैंस बैठी है, सोचा किसी को सुनाता, तो भैंस के आगे बीन लेके बैठ गया। और वो भैंस तो सुना नहीं एक खूब ऐसे नहीं खाते हैं और टुकुर टुकुर बीन के बगल ताके, और इसको पहुराना बोलते हैं। दिस प्रोसेस, दिस क्रिया, दिस एक्शन इज कॉल्ड पहुराना। कई बार हमारे गांव में कोई लेजी लड़के या लड़की कुछ काम धाम नहीं करते और खाली खाते रहते हैं, तो मैया गुस्साती है। कई बार सास भी गुस्सा के पतोहिया को बोलती है, ऐसा पतोह मिली खाली दिन भर पहुराए है, दिन भर पहुराए, कोई काम धाम नहीं करती। अरे बनारस तो कुछ नहीं, बना हुआ रस है।
हाँ, खाली गटा गट मारो। हमारे जोशी जी हैं, कोई भी इनके पास आता है बोलता है बनारस का है, बोलते हैं बनारस का है। अरे हमें ना पता है कि बनारसी है भी कि नहीं। बनारस का है भी कि नहीं, तो हम जानेंगे कि है भी कि नहीं है। वो बनारसी सांड देख के पता चलेगा कि है, और नहीं है तो नहीं है भाई। बनारस में गधे भी होते हैं जी। ऐसा नहीं कि जो बनारस का नाम लेके आ गया वो पढ़ा लिखा पंडित ही होगा, ऐसा नहीं है। बनारस में हजारों हजार पंडित लोग, ब्राह्मण के लोग वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, और सभी के सभी पढ़ करके नहीं बड़का भारी पंडित बन गए। कितना तो 12 साल आचार्य की डिग्री लेकर के भी गधे के तरह ही वहां से जाते हैं, एक अक्षर बिना पढ़े और लिखे। तो इस तरह से जी, अच्छा चलो, तो भैंस के आगे खूब देर तक बैठ करके बजाया, और भैंस तो करती थी। तो काफी देर के बाद वो सोचता रहा कि थोड़ा भैंसिया मुड़ हिलाएगी, थोड़ा सा कुछ तारीफ करेगी, कुछ बोलेगी। पूछो नहीं आ, तो अपना बीन बून झोला में पड़ा। अब बोला भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठ पहुरा है। तो वो भैंस का एक पालने वाला गुरु जी के यहाँ दूध बेचता था। गुरु जी का बड़ा परिवार था, तो बोले थे कि 5 लीटर दूध देना। तो 5 लीटर दूध वो रोज गुरु जी को देता था। कुछ दिनों के बाद गुरु जी को पता चला कि उसकी भैंस खाली 2 ही लीटर दूध देती है। तो एक दिन गुरु जी ने पूछा कि भाई तुम्हारी भैंस तो खाली 2 ही लीटर दूध देती है, तो 5 लीटर कहां से डिलीवर करता है? बोला गुरु जी सब गंगा माई की कृपा है, सब गंगा मैया की कृपा, सब गंगा मैया की कृपा है। तो ये गंगा मैया यही कृपा करती है जी। हाँ, गंगा माँ को भी आप मजाक मत समझना। वो दूध भी बन जाती है, अमृत भी बन जाती हैं। वो गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शुतैरपि। 100 योजन दूर बैठा हुआ वो माँ गंगा का नाम भी अगर ले लेता है, तो भी माँ भगवती गंगा उसको नहाने का फल दे देती है। तो यहाँ पर ये बात बताई जी कि परमात्मा ही सब कुछ है। कैसे? नाना रूपे स्वेक रूपोप्य रूपः यदवत प्रत्यक पूर्णये कोप्यने कहा तस्मा नान्यम ताम विनेशम प्रपद्ये। कहा कि सिर्फ शरीर रूप ही नहीं, अपितु अलग अलग लोगों के शरीर में रहने वाला जो नेचर है, नेचर माने जी स्वभाव, सर्वान गुणान अतिक्रम्य स्वभावो मूर्धने वर्तते। कहा कि सभी का, अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग नेचर होता है। मतलब सबका वो स्वभाव और नेचर भी वह परमात्मा ही है। इसलिए सिर्फ शरीर ही नहीं, शरीर के अंदर रहने वाला गुण दोष भी वो परमात्मा। हे भगवान, आपके अतिरिक्त और कुछ दूसरा इस संसार में है नहीं। मैं आपके शरण में जाता हूं। जब ओंकारेश्वर महादेव की 2 मिनट और जी। हमारे आदरणीय अंबिका जी की आज्ञा थी कि एक स्तुति का पाठ कर दूं, तो मैं मां भगवती का क्षमापन स्तोत्र है जी। तो आप सभी जहां बैठे हो वहीं हाथ जोड़ करके प्रसन्न हो। दरअसल इनके लिए, सत्येंद्र शर्मा जी के लिए उन्होंने कहा था कर देना। हाँ, आप भी एक फूल ले लीजिए हाथ में, एक एक फूल ले लो और हाथ जोड़ लीजिए। प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही माँ भगवती की आराधना करें। मन ही मन प्रार्थना करो, हे माता, जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, जैसे छोटे बच्चे अपने माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते और मैया की तरफ देखते हैं और वो माँ करके उनका दुख दूर करती है। हे माता, आप हमारे जीवन का दुख दूर करें। इसी भावना से जी, उसी का नाम मूड है। मंत्रे देवे द्विजे तीर्थे दैवज्ञे भैषजे गुरु भावना जादृशी यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। कहा कि वैसा भावना करते हैं तो माता जी वैसा ही फल देती हैं। और मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं जी। नामंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानम् तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते
तदपि च न जाने विलपनम् परम जाने मात स्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया सत्यत्वा तव चरणयोर्या च्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलो धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता न वादतं देवी द्रविणमपि भूय स्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विधि विधि सेवा कुलतया मया पंचाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातः तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दर जननिकं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाको मपगिरा निरातंको रंको बिहारति चिरं कोटि कनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जप विधौ चिताभस्मलेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति
जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्ष स्याकांक्षा भव विभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखे छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी ति जपतः नाराधिता शिविधिना विविधोपचारै किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि अनाथे धत्से कृपामुचित मम्ब परं तवैव आपत्सुमगनः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परंपरा परम नहि माता समुपेक्षते सुतं मत समः पातकी नास्ति पापघ्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु ओम भगवत्यै सांगायै सपरिवारायै सशक्तिकायै सायुधायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै जगदम्बिकायै नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। माता जी के चरणों में चढ़ा के प्रणाम कर लो। जय बोलो जगज्जननी जगदम्बे माता की जय। आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद आप सबके लिए भोजन आदि की व्यवस्था है, सब करके और जो होस्ट हैं उनको आशीर्वाद देते हुए और फिर यहाँ से जाना। ओम जय शिव ओंकार स्वामी जय शिव ओंकार